देखिए आज दुनिया में दौड़ कहाँ है, हमको क्या मिला है? लेने की दौड़ में लोग हैं, इसलिए दुनिया दुखी है। और यदि ऐसे संत जो कभी कुछ लेते नहीं, ना शाल ना माला भी नहीं लेते, ऐसे अपरिग्रह प्रवृत्ति और अहिंसा का पूंजी हमारे जैन धर्म के जो स्यातवाद के निदर्शन को लेके आज दुनिया में सब जगह भ्रमण करते हुए लोकेश मुनि जी 60 साल आज पूरा किए हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये मनाने के लिए यहाँ आके आपने इस स्वीकृति दी, यहाँ बेंगलुरु में इसको मना रहे हैं। यह 40वां वर्ष है आर्ट ऑफ लिविंग के। तब 40वां वर्ष हम बड़े पैमाने पर बना नहीं पाए कोरोना के वजह से। हम हास्य से लोकेश मुनि जी को कह रहे हैं, आपने पूरी दुनिया को जैन बना दिए, सबके मुंह में पट्टी बांध दी। नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको देखा, कीटाणु नहीं आना चाहिए हमारे मुंह से, बाहर नहीं आना चाहिए, बाहरों से हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। अणु अणु रेणु तृण काष्ठ सब में ईश्वर विराजमान है, सब आत्मस्वरूप है, इसीलिए अहिंसा परमो धर्मा का घोषणा करी है। आज जब कोरोना के चलते हुए घर घर में क्लेश है, रोज दुखी है, इन वाणियों का बहुत समय संगत प्रयोजन है। अभी ये सब घर घर में यदि लोग ये सोचेंगे, शांति रखेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, अपने मन को संभालेंगे। जैन धर्म का मुख्य बात है ध्यान। ध्यान हटा दो तो जैन धर्म भी नहीं, किसी भी धर्म का मूल देखिए ध्यान होगा वहां। हिंदू धर्म में भी अब शंकर जी को देखिए ध्यानस्थ बैठे, और भगवान कृष्ण की लेते हैं तो गीता में ध्यान ही, योग और ध्यान का ही श्रेष्ठता वहां है। रामायण को लेंगे तो वहां पर भी मगन ध्यान रस दंड युग, हनुमान जी का यही कहते हैं। हनुमान जी को पूछते हैं कि तुमको इतना बल कैसा आया? मैं दंड युग माने 20-20 मिनट 40 मिनट में ध्यान लगाता हूं बैठ के, मगन ध्यान रस दंड युग। 40 मिनट बैठ के मैं राम का नाम लेता हूं, ध्यान लगाता हूं, तो उससे मेरे को बहुत बल मिलता है। हनुमान जी कह रहे हैं। योग वशिष्ठ में तो पूरा ध्यान किया, आत्मनिश्चय की। ऐसे ही समयसार आत्मनिश्चय पर इतना जोर देता। ऐसे समयसार का, समय का सार है, समय का निचोड़ है, समय का रस है वो, इसलिए समयसार कहते। वो क्या है? आत्मज्ञान। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, गीता में क्या? आत्मवत्, अपने जैसे सबको, अपनी आत्मा को सब जगह जो देखता है वही देखने वाला होता है, वही मनुष्य है। मनुष्यत्व का ही ये निदर्शन यही है, सबको अपना मानो, सबको अपने जैसे देखो। इसका निदर्शन हमें हमारे परम प्रिय पूज्य लोकेश मुनि जी से मिलता है। आप देखिए कहीं भी जाएंगे दुनिया में, आप सब जगह तैयार रहते हैं, उतना सरल स्वभाव आपका। हम विनोद में कह देते हैं आपका और हमारा उम्र नहीं होता। कौन कह सकता है आचार्य श्री अभी 60 साल के हो गए, उनका उत्साह तो अभी 16 साल का है। ऐसी उत्साह में काम करते रहना ही निदर्शन है। षष्टि पूर्ति का अर्थ ही यही है। 60 वर्ष होने पर भी तुम यदि विवाहित हो तो दोबारा विवाह रचाते हैं। 60 साल के होने पर यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन का कोई उम्र नहीं है। शरीर भले, शरीर का कुछ उम्र हुआ है, मन का कोई उम्र नहीं है। आत्मा तो अमर है, आत्मा का कोई उम्र नहीं है। इसलिए जीवन को उत्सव मानो, उत्सव मनाओ, उत्साह में रहो और प्रोत्साहन देते रहो सबको, सबको प्रेरणा देते रहें, प्रोत्साहन देते रहें। जब लेने की दौड़ में सब दुनिया पड़ी है
तो हमारे ये जो परंपरा है, हमारे जैन परंपरा के मुनि हैं, वो कुछ भी नहीं लेते, छूते ही नहीं है। अप्रतिग्रह व्रत, अहिंसा व्रत, सत्य, ये सब व्रतों को पालन करने से लोगों को लगता है आज भी कोई कलयुग नहीं है। भाई आज भी सतयुग है। संतों के सानिध्य में सतयुग का अनुभव होता है, ऐसा भी जीवन जी सकते हैं, ये बताते जाते हैं। इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ये भी अधिक ही है। मैं क्योंकि वो आप पूज्य मुनि जी का तो सरस्वती हैं, इनके वाणी में तो बहुत मधुर बोलते हैं, सबको हंसाते हैं और सबके भीतर स्फूर्ति जगाते हैं। आप ऐसे काम करते रहें, आप शतायु बने रहें और आपके द्वारा लोक कल्याण निरंतर होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस समारंभ में हमारे आदरणीय यहाँ के गवर्नर साहब आए हुए हैं, राज्यपाल जी, आप भी अभी आपको संबोधित करेंगे। आप भी पूरे देश में जगह जगह घूम के आए हैं, सब जगह आपने कार्यरत रहे, अपने लोगों को सही दिशा निर्देश देते आए हैं। देखिए हर क्षेत्र का अपना वैशिष्ट्य है, चाहे राजकारण हो, राजनीति हो, अर्थ विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र का एक उद्देश्य मानव जाति का उत्थान। इसलिए ये जो आज का जो ग्लोबल चैलेंजेस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर एक बार हम सब लोग ताली बजा के हमारे प्रिय आचार्य लोकेश मुनि जी के षष्ठी पूर्ति को हम लोग सब उत्सव से मनाते हैं। ओम शांति।